गंदम खरीदने वाला कोई नहीं है। अगर बिक रही है तो 1800 से लेके 2000 लास्ट 2200 में, उसमें भी कौन खरीद रहा है? अभी कोई वो खरीदार नहीं खरीद रहा जो किसान को नकद पैसा दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कौन है? प्राइवेट सेक्टर में वही IPPS के मालिक, वही शुगर मालकान और वही टीमें आएंगी जो मार्केट में उतरेंगी। और किसान वो भी क्या कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट से बैंक से लोन भी ले रहे हैं। अब उनका पेट शुगर से नहीं भरा किसानों के लूटने से, उनका जो है ना IPPS के मल में गरीबों से लाखों रुपए बिजली के बिल लेने से पेट नहीं भरा। अब वो गरीब किसानों की गंदम खरीदने ये भी कहते हैं। देखें कि ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो मदीना मुनव्वरा में जाके दस्तरखान लगाते और कहते हैं कि हम, और जेलों में खाना तो सिर्फ आप ये मदीने मुनव्वरे वाली मिल वाले का क्यों जिक्र करते हैं? बाकी की तो है। रमजान शुगर मिल की बात कर ले, सरगोदा की कर ले, चनियोट की कर ले, झंग की। मैं कहता हूँ जितनी शुगर मिले हैं सब की, मैं वो कहता हूँ ना कि जो अपने आप को हाजी कहलाते हैं, बाकी तो हाजी नहीं कहलाते ना, बाकी तो लटेरे जो हैं वो तो लटेरे, इसलिए मैं कहता हूँ वो तो लूट जो रहे हैं, जो हाजी बन के लूटते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखो मैं कहता हूँ कि जो लेके आज तक हिस्ट्री है मुसलमानों की देख लो, दुनिया की देख लो, तो अपनी सफ़ों में तो गद्दार शुरू से आज तक मौजूद हैं, उनको तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन अल्लाह के हुक्म से लोगों को पता चल जाता है कि कौन गद्दार है और कौन जो है ना सही काम कर रहा है। मैं कहता हूँ कि हम हर उस शख्स को हाथ डालेंगे जो किसानों की बात करेगा और किसानों के लिए जंग लड़ेगा। तो वो तो मरियम साहिबा भी कर रही है। उन्होंने कहा कि आपको हम सुपर सीडर दे रहे हैं, आपको ट्रैक्टर दे रहे हैं, आपको किसान कार्ड दिया है, उसकी 10,000 रुपया उन्होंने लिमिट भी बढ़ा दी है कि आप ये अप्रैल में पेमेंट करें और जो अगले महीने की पेमेंट है वो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आप लें। तो वो ज़्यादा काम कर रही है, वफाक भी काम कर रहा है। तो आप उनको 4-5 महीने 6 महीने बाद पता चलेगा। गवर्नमेंट पंजाब से मैं पूछूंगा कि क्या गंदम पूरी है। ये जो वजीर खजाना औरंगजेब ने कहा है कि $1 अरब की गंदम में बाहर से मंगवानी पड़ेगी हमें इस साल, वो $1 अरब नहीं है, वो 4 से 5 अरब है। नहीं, मैं कहता हूँ कि मेरी जाती ज़मीन है, जाती ज़मीन पे एवरेज 15 से 20 मन कम आई है। अच्छा, जो 60 मतलब फिर ओवरऑल हमारी प्रोडक्शन पे 15 से 20% कम होगी जी। मैं तो यही तो कहता हूँ, गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि ये गंदम खरीद के स्टोर कर लें। किसानों की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है फी एकड़ जो गंदम की पैदावार है उस पर, और जो ये हुकूमत ने जो पॉलिसी का अनाउंस किया है इस पर जो किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन है खालिद बाट साहब, जो बड़े मुतहरिक है और उन्होंने प्रोटेस्ट का भी अनाउंस कर रखा है कि अगर हुकूमत किसानों से गंदम नहीं खरीदती तो वो सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। उनसे पूछते हैं ये पॉलिसी किस हद तक फिजिबल है, इससे किसानों को फ़ायदा होगा या बिल्कुल वही लोग सरमायादार जागीरदार बड़ी बड़ी कंपनियों वाले वही फ़ायदा उठा जाएंगे और किसान फिर कर्जों के बोझ तले दबा रहेगा। तो खालिद बाट साहब, ये जो इस वक्त गंदम है मार्केट में कितने रुपए में खरीदी जा रही है और आपकी फ़ी एकड़ कॉस्ट कितनी आ रही है उसमें? बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है कि पिछले साल से ही हमारा ये इशू चल रहा है, बल्कि जब से ये गवर्नमेंट आई उसी दिन से ये हमारे इशूज़ चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब और ख़ासकर CM पंजाब साहबा को ये समझ ही नहीं कि ज़राअत होती क्या है। और जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसको ये बताती है कि बस जी आपका ये काम बहुत है, आपने ट्रैक्टर दे दिया, आपने कार्ड दे दिया, ऐसी स्कीमें बताते हैं। अगर वही पैसे किसानों की गंदम पे लगाते तो आज हम भी मरीम साहबा को कहते हैं कि जी किसानों के लिए बड़ा काम किया है। तो मैं CM पंजाब से अपील करता हूँ और फेडरल गवर्नमेंट खासकर प्राइम मिनिस्टर से कि पिछले साल से किसान का जो माशी कत्ल हो रहा था, हमने समझा कि गंदम इस साल नहीं बिकी, आगे हमारी जो है ना कॉटन आई है वो बिक जाएगी, आगे गन्ने का रेट है वो अच्छा मिल जाएगा। तो बदकिस्मती से ये हुआ कि गंदम का भी रेट नहीं मिला और गन्ने की जो फसल हमारी तैयार थी उसका भी गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड नहीं किया। और वही गन्ना जो 350 रुपये का पिछले साल जो पिछले साल 400 का ख़रीदा था, इस साल गवर्नमेंट ने गन्ने का रेट भी डिसाइड नहीं किया। और गन्ने का रेट जब डिसाइड नहीं किया तो शुगर मालकान तो पहले माफिया थे, तो उन्होंने किसानों से गन्ना 350 में ख़रीदा, जो कि चीनी का रेट 120 रुपये आज बनता है। अच्छा, गंदम की बात कर रहे हैं ना, तो गंदम में आता हूँ मैं। तो अब गंदम ये है कि गंदम हमारी तैयार होगी, जनूबी पंजाब में गंदम कट गई, बल्कि ईद पे ही गंदम कट गई थी। और गंदम इस टाइम मार्केट में इस तरह पड़ी है कि हमारे खेतों में ढेर लगे हैं गंदम के, गंदम खरीदने वाला कोई नहीं है। अगर बिक रही है तो 1800 से लेके 2000 लास्ट 2200 में, उसमें भी कौन खरीद रहा है? अभी कोई वो खरीदार नहीं खरीद रहा जो किसान को नकद पैसा दे रहा है, वो खरीद रहा है आड़तिया खरीद रहा है जिसने किसान को कर्जा दिया है, जिसने किसान को खाद जो 14,000 वाली थी वो 18,000 की दी, यूरिया 6,000 वाली थी वो 8,000 में दी, जो उसने 30% इंटरेस्ट के साथ हमें चीज़ें दी थी। क्योंकि किसान के पास इतने वसाइल नहीं है कि उसके पास बेचारे के पास अपना सरमाया हो
और वो अपनी फसल पे नगद पैसों से खर्च कर ले। वो हर साल आड़ती से पैसे लेता है और आड़ती से अपने घर का राशन सिस्टम चलाता है, और जब साल हो जाता है, फसल आती है, तो आड़ती को देने के बाद वो देखता है कि मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं या नहीं बचे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब से हमें होश आई है, हम आड़ती के कर्जे से निकले नहीं हैं, और उस वक्त हमारी फसलों के रेट भी अच्छे थे, फसलें भी अच्छी थी, पानी भी अच्छे थे, क्लाइमेट चेंज भी इतना नहीं था। उस वक्त से हम कर्ज में हैं। अभी तो कर्जा क्या है, हम अभी अपनी ज़मीनें हमने जो बैंकों में रखी थी वो पैसे नहीं दे सके, जो आड़ती से पिछले साल की गंदम का पैसा लिया था वो पैसे नहीं दे सके, और अगली गंदम आ गई है। अब तो हमें लगता है, क्योंकि हम आड़ती भी समझदार है, वो हमसे चेक लेता है, ओपन चेक होते हैं, वो चेक पैसे भर लेता है, और जब हमारी फसल आती है वो चेक भर के अपने पास रख लेता है, और फार्मर्स को कहता है कि अगर आपने नहीं दिए तो आप एफआईआर कटवा देंगे, और एफआईआर कटवा देता है। तो अब हमारी ये हालत है कि गंदम पड़ी है ज़मीनों पे, जनूबी पंजाब की, अपर पंजाब की अभी कटाई शुरू हो गई है, तो कोई ख़रीदने वाला नहीं है, ना आड़ती के अलावा। और वो शख्स जो समझते हैं कि बिल्कुल गरीब आदमी को जाता है कि मुझे ले लो, तो 1800-2000 में ख़रीद लेते हैं, उसमें भी उसको 1000 रुपये मन दे देते हैं, और बाकी कहते हैं कि 3 महीने बाद मिलेगा। तो वज़ीर आला पंजाब ने जो अनाउंसमेंट की है कि आप ओपन पॉलिसी है गंदम की नकलो हमल के ऊपर, कोई पाबंदी नहीं, आप बेशक सिंध में बेचें, आप बेशक जो रहीम यार खान वाली गंदम है वो लाहौर में ला के बेचें, आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं रोकेगा, प्राइवेट लोग ख़रीदेंगे। तो ये प्राइवेट लोग कौन है जो ख़रीदेंगे? आप ये देखें कि पिछले साल हम मरीम को कहा कि आपने अगर गंदम का रेट नहीं दिया तो हमारा सूबा बंदी और ज़िला बंदी ख़त्म कर दी, उन्होंने नहीं ख़त्म की। इसलिए ख़त्म नहीं की कि सिंध भी गंदम खरीद रहा था, बलूचिस्तान भी खरीद रहा था, और KPK भी 4000 में गंदम खरीद रहा था। तो हम चाहते थे कि हमारी गंदम अगर इन्होंने नहीं खरीदनी तो हम उस ज़िले में जाके गंदम महंगे, चलो वहाँ 4000 में नहीं तो हमारी 3200 में 3000 की गंदम बिक जाती। उस वक्त तो ज़िला और सूबा बंदी नहीं ख़त्म की। अब तो मरीम साहबा ने स्पेशल प्राइम मिनिस्टर को जोर दे के कहा कि चारों सूबों से गंदम गवर्नमेंट नहीं खरीदे। अब तो सिंध में गंदम 1700 की, अच्छा 1700 रुपये में बिक रही है। अब मैं कैसे इधर से लेके पंजाब से लेके मैं जाके अपना किराया भी लगाऊं और 1700 की खरीदूं? अब तो सूबा बंदी या जिला बंदी खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो चारों सूबों में कोई ख़रीदार ही नहीं है। इस वजह से ये ज़िला और सूबा बंदी खोली है, इससे बजाय रेट बढ़ने के रेट कम हो गया है, क्योंकि सिंध की गंदम जो है ना वो सस्ती है, वो तो बहुत ही पिसा हुआ किसान है, उससे तो 1600 में भी गंदम बिकी है उसकी तो बेचारे की। तो इस हवाले से ये ज़िला बंदी और सूबा बंदी खोलने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि हम आपको जो है ना प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। प्राइवेट सेक्टर तब खरीदेगा जब हमारी सारी बिक जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर में कौन है? प्राइवेट सेक्टर में वही IPPS के मालिक, वही शुगर मालकान, और वही टीमें आएंगी जो मार्केट में उतरेंगी। और किसान वो भी क्या कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट से बैंक से लोन भी ले रहे हैं, कि उनको तो गवर्नमेंट बैंक से सूद भी लोन भी लेके देगी और उनको गंदम भी खरीद के देगी। वो गवर्नमेंट को कहेंगे कि हमने गंदम खरीदी है 2900 की, 3000 की, मार्केट से में 2200 में खरीदेंगे। तो वो जो मिडल मैन, जो पाकिस्तान की अशराफिया जो मुल्क को लूट रही है अरसा दराज सदियों से, वो ही अब किसानों को गंदम की पार्टी थर्ड पार्टी बन के लूटने में आ रही है। अब उनका पेट शुगर से नहीं भरा किसानों के लूटने से, उनका जो है ना IPPS के मल में गरीबों से लाखों रुपए बिजली के बिल लेने से पेट नहीं भरा। अब वो गंदम गरीब किसानों की गंदम खरीदने आ रहे हैं। ये भी कहते हैं जनूबी पंजाब में जितनी ये कॉटन मिलें हैं या उनके गोदाम है वो सारे ये गंदम से ही भर जाते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इस वक्त गंदम की कपास की काश्त हो रही है, वो गोदाम खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पे सारी गंदम स्टोर हो जाएगी। आज जो बंदा खरीदेगा 2200 रुपये में, 3 माह बाद वो 3500 में बेचेगा। तो ये 1000 रुपया कम अज़ कम फी मन अगर प्रॉफिट है तो ये किसकी जेब में जाएगा? किसान को तो नहीं मिलेगा। नहीं, किसान को तो मैं कहता हूँ 25% तो गंदम किसान बेच चुके हैं आज तक। अच्छा, और आगे 15 दिन में वो सारी गंदम बेच लेगा। तो ये तो जो कहती है ना मरीम साहबा कि मैंने मिडल मैन और माफिया को पकड़ लिया, तो वो तो किसान को ही मारा है उसने, और कुछ नहीं। मिडल मैन को और माफिया को तो बेनिफिट मिला है, वरना फूड डिपार्टमेंट गंदम खरीदता था। मिडल मैन को पता होता था कि मैं गंदम रट किसान की 3900 की बिक रही है, तो माफिया नहीं खरीद सकती थी, तो गवर्नमेंट पंजाब खरीदती थी या पास्को खरीदता था। और जब पास्को और फूड खरीदता था तो बाहर सेक्टर में तो गंदम बल्कि कम रेट में होती थी, गवर्नमेंट ज़्यादा रेट में खरीद रही होती थी। तो इस हवाले से ये जो तबाही की गई है, ये आज लगता है, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आपको कहना चाहता हूँ कि ये मरीम साहबा कहती है कि मैंने ज़िद पे आके ये कह दिया कि मैंने गंदम नहीं खरीदनी। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि IMF का प्रेशर आ गया, मैंने गंदम नहीं खरीदनी। मैं कहता हूँ कि IMF का प्रेशर गन्ने पे कहाँ गया कि गन्ना 350 का खरीदा किसान से और चीनी 180 की बेची।
तो वहाँ IMF कहाँ गया, बल्कि गवर्नमेंट ने एक स्पेशल मीटिंग अरेंज कर ली और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसको मीटिंग को कहा कि चीनी 165 में बेचें, जो 120 रुपये रेट बनता था वो 165 में। किसको बुलाया जी? शुगर मालकान आए और डिस्कशन करें। शुगर मालकान कहेंगे कि हमारी चीनी सस्ती बेचें, हमें बुलाते, हम उनको शुगर मालकान और मीडिया को बुलाते, हम बताते कि गन्ना इतने का खरीदा है, इस शुगर मालकान मिल ने इतना गन्ना हमारे इतने में खरीदा, हमारे पास तो डिटेल है। और अभी 22 अरब रुपए, 22 से 25 अरब शुगर मालकान ने हमारा देना है। और जुल्म देखें कि ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो मदीना मुनव्वरा में जाके दस्तरखान लगाते और कहते हैं कि हम, और जेलों में खाना तो सिर्फ आप ये मदीने मुनव्वरे वाली मिल वाले का क्यों जिक्र करते हैं? बाकी की तो है, रमजान शुगर मिल की बात कर लें, सरगोदा की कर लें, चनियोट की कर लें, जंग की, मैं कहता हूँ जितनी शुगर मिले हैं सब की, मैं वो कहता हूँ ना कि जो अपने आप को हाजी कहलाते हैं, बाकी तो हाजी नहीं कहलाते ना, बाकी तो लटेरे जो हैं वो तो लटेरे, इसलिए मैं कहता हूँ वो तो लूट जो रहे हैं, जो हाजी बन के लूटते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जो जुल्म हो रहा है उस वक्त तो गवर्नमेंट बोलती नहीं, क्योंकि हर, आप PTI की दौर देख लो, PP देख लो, नून लीग देख लो, जो भी जमात देखे उसमें शुगर मालकान का होल्ड रहा है, उसमें शुगर मालकान ने अपनी मर्जी से गन्ना लेके मर्जी से चीनी बेची है। सिर्फ एक गरीब किसान है कि जो अपनी फसल का रेट नहीं ले सकता। अच्छा सर, अंग्रेज़ जो था उसने बड़े सगीर पाको हिंद में डिवाइड एंड रूल वाला जो फार्मूला था उसके तहत यहाँ पे हुक्मरानी की थी, तो यही जो रूल है वो मुझे किसानों में भी नज़र आ रहा है। आपके किसान तो बहुत सारे हिस्सों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं, आप ऐलान करते हैं प्रोटेस्ट का, दूसरा कोई धड़ा आता है वो कहता है हम हुकूमत की पॉलिसी को मान लेते हैं, हुकूमत ने हमारी बात सुन ली, उसको हम सराहते हैं। तो जब तक किसान एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा कैसे आपके मसाइल हल होंगे? देखिए ये तो शुरू से लेके आज तक हिस्ट्री है, मुसलमानों की देख लो, दुनिया की देख लो, तो अपनी सफ़ों में तो गद्दार शुरू से आज तक मौजूद हैं, उनको तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन अल्लाह के हुक्म से लोगों को पता चल जाता है कि कौन गद्दार है और कौन जो है ना सही काम कर रहा है। ये तो बैठा हुआ किसान जो है ना उसको अब सब पता चल रहा है कि मेरी हक की कौन बात कर रहा है और मुझे बेचने की कौन बात कर रहा है। अल्लाह का करम है 95 क्या 97% हम जमातें सारी इकट्ठी हो गई हैं, बल्कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में आप भी आए थे, जमात सलामी की थी, बाकी हमारी सारी किसान तंजीमें थी। एक दो लोग तो होते हैं जो किसी न किसी का अलाकार बनते हैं। ये भी तनकीद हो रही है कि आपका ये जो किसानों की मूव है इसको सियासी जमातें हाईजैक कर लेंगी, वो अपने मकासद के लिए किसानों को इस्तेमाल करेंगी, अल्टीमेटली फ़ायदा वो ले जाएंगी, किसान फिर सड़कों पर रहेंगे। देखें जी, मैं कहता हूँ कि सियासी जमातें हाईजैक भी हमें कर लें और हमारी बात भी आला वालों तक पहुँचा दें, हमें गंदम का रेट ले दें, जिसको कहेंगे ना कि इस पार्टी ने किया, हम उसके गले में जाके हाथ डालेंगे कि हम किसान आपको सलाम पेश करते हैं। हमें कोई अपना नंबर नहीं चाहिए किसान इत्तेहाद को। जमात इस्लामी वाले कह तो रहे हैं हमने बिजली के रेट भी कम करवा दिए हैं, हमने पेट्रोल की प्राइस भी कम करवा दी है, अब हम किसानों के मसाइल का हल भी निकालेंगे, तो फिर आप हाफिज नईम साहब को हाथ डालेंगे जाके? मैं कहता हूँ कि हम हर उस शख्स को हाथ डालेंगे जो किसानों की बात करेगा और किसानों के लिए जंग लड़ेगा। तो वो तो मरियम साहिबा भी कर रही है, उन्होंने कहा कि आपको हम सुपर सीडर दे रहे हैं, आपको ट्रैक्टर दे रहे हैं, आपको किसान कार्ड दिया है, उसकी 10,000 रुपया उन्होंने लिमिट भी बढ़ा दी है कि आप ये अप्रैल में पेमेंट करें और जो अगले महीने की पेमेंट है वो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आप लें। तो वो ज़्यादा काम कर रही हैं, वफाक भी काम कर रहा है, तो आप उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मीडिया बैठ जाए, CM पंजाब अपनी टीम के साथ बैठ जाए और हम किसान तंजीम में बैठ जाते हैं। अगर गंदम का रेट हमारा 4,000 नहीं बनता तो जो सज़ा मीडिया और मरियम या गवर्नमेंट देगी हम उस सज़ा लेने के लिए हम हैं। अगर मरियम साहबा हमारे साथ बैठ के कैलकुलेट कर लें कि गंदम का रेट ये बनता है और फिर वो कहे कि गंदम आपकी बनती है 3900 में, आपकी कास्ट आ रही है और आप 2000 में दे दें क्योंकि मैंने गरीब को आटा देना है, कि ये कैसा जुल्म है कि एक भाई को मार के आप दूसरे भाई को उसका गोश्त खिलाना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट पंजाब ने ये काम करना है तो हमारे साथ बैठ के डिस्कशंस कर लें, हमारे साथ रेट डिस्कशंस कर लें। बल्कि मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि वो भट्ट साहबा हैं जिन्होंने जो सलमा भट्ट साहबा ने अहमद मीर के प्रोग्राम में कहा है कि ये किसान तो बड़ी फसलें निकाल लेता है, उसको ये नहीं पता कि जहाँ गंदम काश्त होती है उसके सिर्फ साथ एक फसल काटन काश्त होती है। पिछले साल काटन में किसान को लॉस हुआ, गंदम में लॉस हुआ, और जहाँ चावल काश्त होता है या दूसरी फसलें काश्त होती है, मैं एक मिनिस्टर जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं आशिफ करमानी साहब, उनके पास भी टाइम है सर। मैंने अभी प्रोग्राम किया रिसेंटली, तो मैंने मुख्तलिफ किसानों से बात की, एक्सपर्ट से बात की, एकेडमिया के लोगों से बात की, ना मिनिस्टर साहब ने टाइम दिया ना सेक्रेटरी साहब ने, और बात सिर्फ ये थी कि एग्रीकल्चर इकॉनमी के ऊपर हमारे माहौलियात के क्या असरात आ रहे हैं।
मुतद्दिद बार उनको रिक्वेस्ट की कि आप आके अपना मौक़िफ़ दें, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, वो मीटिंग्स खेल रहे हैं। मैं जो भट्ट साहब जिन्होंने अहमद मीर के साथ प्रोग्राम में किया, मैं आशिक करमानी का मेरे पास एग्रीमेंट है जिसने ज़मीन खरीद रेंट पे ली है। अच्छा, अगर 3 लाख रुपए रेंट पे अगर आशिक करमानी ने अपनी ज़मीन हमें ठेके पे दी है, हमारे किसानों को, तो वो कैसे कहती कि लाख रुपए में ठेके पे दी है? अच्छा, 3 लाख हमें एग्रीमेंट कापी और सूबाई वज़ीर ज़राअत ने दी है, तो आम किसान को वो कह रही है कि लाख रुपए में ठेके पे दे दी। फिर कहती है कि इससे बहुत कुछ निकल आता है। अच्छा, सोना भी निकल आता है। उसको ये नहीं पता कि गंदम जब खरीदने के बाद उसमें वो कहते हैं हमारी वो सूजी भी निकल आती है, मैदा भी निकल आता है, लेकिन वो तो किसान से खरीदने के बाद फ्लोर मिल वाला निकालता है। हम ये तो कहते हैं कि हमारी गंदम से आप मैदा भी निकाल लेते हैं, सूजी भी निकाल लेते हैं। फ्लोर मिलों से भी मुलाकात होगी है उनकी, फ्लोर मिल एसोसिएशन से परसों मुलाकात होगी है, वो आप फ्लोर मिल वाले आपसे गंदम खरीदेंगे, अच्छे रेट पे खरीदेंगे। और वो कहती है कि बहुत सारी कह रही है वो तूड़ी क्या निकल आती है। अब तो हार्वेस्टर लगती है, तूड़ी निकलती नहीं। कोई 5 या 10% जगह पे तूड़ी निकलती, बाकी तो हार्वेस्टर ऊपर से काटती है। और बाकी अगर हम वो पहले कटवाई करें फिर उसको थ्रेशर से निकालें, वो दौर अब ख़त्म हो गया है। अभी तो हार्वेस्टर काटती है, उसमें तो तूड़ी निकलती नहीं, उसको ये पता ही नहीं है। बल्कि ये आप वो कहे कि जो शुगर मालकान है वो गन्ने से क्या क्या निकालते हैं, वो मोलासिस निकालते हैं, वो एथेनॉल निकालते हैं, वो अल्कोहल निकालते हैं, वो शीरा निकालते हैं, बिजली भी बना लेते हैं। वो सवाल उनको शुगर मालकान से करना चाहिए था कि आप गन्ना लेके क्या क्या बना लेते हैं। वो हमसे बात करती कि गंदम से क्या क्या निकाल लेते हैं, जिनको पता ही नहीं उनको आपने हमारे किसानों के ऊपर। सर ये बताएं, गवर्नमेंट का जो टारगेट था जो काश्त करने का गंदम, वो भी कह रहे हैं कि अचीव हो गया है। 1 करोड़ 60 लाख एकड़ पर गंदम काश्त करनी थी पंजाब में, वो भी अचीव हो गया। और जो पैदावार है वो जो उसका एस्टिमेट था उसके करीब है, ये गवर्नमेंट दावा कर रही है। सिचुएशन क्या है? देखिए जी, आप ये तो 4-5 महीने 6 महीने बाद पता चलेगा। गवर्नमेंट पंजाब से मैं पूछूंगा कि क्या गंदम पूरी है। ये जो वजीर खजाना औरंगजेब ने कहा है कि $1 अरब की गंदम में बाहर से मंगवानी पड़ेगी हमें इस साल, वो $1 अरब नहीं है, वो $4 से $5 अरब है। ठीक है, क्योंकि गंदम इस साल किसान ने मरियम साहबा की वजह से काश्त नहीं की, लेकिन जिसने की उसको मरियम साहबा ने दिलासे इतने दिए कि किसान तो गंदम काश्त कर, मैं आपका हक नहीं रखती। अब आप लगा लें कि 1 करोड़ 60 लाख एकड़ पे गंदम काश्त हुई, उसमें आप चलो कहें कि आधे लोग, कोई 1 एकड़ का मालिक है, कोई 2 एकड़ का मालिक। हमारा सबसे छोटा किसान है, बड़ा किसान 5 से 4% है। 5 एकड़ से ऊपर जाए तो फिर उसको थोड़ा सा नॉर्मल किसान गया। अब चलो जी 60 लाख किसान बच गया, 1 करोड़ 60 लाख आप चलो बड़ा जिम्मेदार ला लो। 60 लाख किसान ने गंदम काश्त की है। 60 लाख किसान में से 1000 को आप ट्रैक्टर दे रही हैं, और ट्रैक्टर आप दे रही हैं जिसका ठेकेदार कोई और है और जिम्मेदार कोई और है। जिसने गंदम काश्त की उसको ट्रैक्टर मिल नहीं रहा, वो तो ठेकेदार, उसने तो ठेके पे लिए। दे रही तो फर्द वाले को जिसकी जमीन नाम है। आपने ये कैलकुलेट किया है कि मैंने गंदम वाले को दे दी या आलू वाले को दे दी, तो जो 1000 ट्रैक्टर है क्या वो 60 लाख का पेड़ पाल सकता है? आलू वाले भी की मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे दोस्त हैं बड़े पुराने, वो ये काड़ा दीपालपुर वेली लखा में उनके आलू की उनके फैमिली ने अप्लाई किया, उनको किसी एक बंदे को नहीं मिला। हालांकि वो अच्छे जिम्मेदार और आगे उन्होंने भी ठेकों पे दी हुई ज़मीनें, लेकिन अपनी भी वो काश करते हैं। उन्होंने अप्लाई किया, उनको भी ट्रैक्टर नहीं मिला। तो मैं पहले भी कहा था कि हमारा ये इतराज़ नहीं है कि ट्रैक्टर किसी को नहीं मिला, लेकिन जिसको मिला है क्या वो वाकई हकीकी हकदार था, ये सवाल होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अब एहतजाज होने जा रहा है, अब सड़कों पे आ रहे हैं, गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो आप गर्मी में धूप में किसानों को जो पहले खेतों में अपना रंग साड़ता है, अब सड़कों पे साड़ेंगे। देखो ये हमें तो परवाह नहीं होती, हम सर्दी में भी, फुल सर्दियों में भी रात को पानी लगाते हैं, और गर्मियों में इस टाइम 50-45 डिग्री, इस टाइम भावलपुर में 40 डिग्री है। 40 डिग्री पे ज़मीन गंदम पे रख पे सारी रात दिन रात पारे पे बैठा हुआ है किसान, तो पारे पे बैठा है, वो अपने बेचने के लिए बाहर नहीं निकल सकता। उसको गर्मी नहीं लगती ना सर्दी लगती है। किसान वाद है, ना गर्मी को देखता है ना सर्दी को देखता है, वो किसी मौसम को नहीं देखता, उस हर मौसम का मुकाबला करता है, और मुकाबला करके इस मुल्क का पेट पालता है। और जुल्म ये देखें कि शहादतों में भी हमारे बेटे, आपको पता 70% जो शहीद आ रहे हैं वो किसानों के बेटे आ रहे हैं, जवान, क्योंकि वो फौजी हमारे जवान एक्टिव होते हैं, हाइट है, और उसके ज़्यादा सिपाही उसमें जाते हैं, शहीद भी हमारे ज़्यादा। और जिस मुल्क की पेट पालता है अल्लाह ताला के बाद, जो किसान है वो भी बेचारा जलील है। हर जगह से शादी, उसकी फसलें का उसका रेट नहीं है, जवान बच्चे बेटियां उसके बैठे हैं, शादियां वो नहीं कर सकता। आप यहाँ के गांव में देखें, मैं भी पे था गांव में, यकीन करें कि बंदा दिल फटता था
कि गरीब किसान है, मेरे पास आता था खालिद साहब रेट बढ़ जाएगा। सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैं तो मिनिस्टर या सीएम नहीं हूँ, मैं उनको बताता था कि मैं तो आपकी आवाज़ हूँ, आपकी ताकत से वो आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। झाड़ लास्ट में हमारा रह गया था कि कितने मन आ रहा फी एकड़ जो है, वो जो रिक्वायर्ड हमारी थी एस्टिमेट, उसके मुताबिक ही झाड़ है जनूबी पंजाब में जो अभी तक कटाई हुई है? नहीं, मैं कहता हूँ कि मेरी ज़ाती ज़मीन है, ज़ाती ज़मीन पे एवरेज 15 से 20 मन कम आई है। अच्छा, जो 60 मतलब फिर ओवरऑल हमारी प्रोडक्शन पे 15 से 20% कम होगी जी। मैं तो यही तो कहता हूँ, गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि ये गंदम खरीद के स्टोर कर लें। कल को आपको बाहर से जब गंदम मंगानी पड़ेगी, आपके पास ज़रा मुबादला इतना है, आप $1 अरब के लिए तो IMF के पाँव चाटते हैं, और आपके पास अरबों डॉलर हैं जो आप गंदम बाहर से मंगवा सकें। यही तो मेरी गवर्नमेंट को समझ नहीं आती, यही तो प्राइम मिनिस्टर को, और ये ब्यूरोक्रेसी, बल्कि आपको पता है ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी, ये सब हमारे खिलाफ हैं। मरीम साहब, हम इसलिए हमारे साथ खिलाफ हैं कि हम उनकी तारीफ़ें नहीं करते सीएम को जाके कि जी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने वो बड़ा काम कर दिया, आशिक करमानी ने जी पूरा पंजाब चेंज कर दिया। हम तो जाके सीएम पंजाब को बताएंगे कि ये जुल्म हुए। ब्यूरोक्रेसी अपने खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए हमें वो इस लेवल पे ले जा रहे हैं कि गवर्नमेंट से हमें लड़ने पे मजबूर करें। ठीक हो, चले जी, उम्मीद करते हैं कि जो खालिद साहब के खदशात हैं वो अल्लाह ताला उसको जो है वो उसमें आसानी पैदा करे। जो खदशात इनके हैं ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि किसान जो हमारे मुल्क का, वो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी, उसको सहारा देता है, जो ज़राअत है हमारी उसको संभालता है। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा, मुल्क खुशहाल नहीं होगा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा, तो हम फिर भूखे मरेंगे। खुदा न खास्ता कहत का भी हमें ये जो ड्राउट का अलर्ट जारी हो गया पानी की वजह से भी, वो भी बड़ा संगीन मसला है। तो हुकूमत को जो अदारे हैं उनको किसानों के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा जो मईशत है, ज़रूरी मईशत, वो बेहतर परवान चढ़े, हमारा किसान खुशहाल हो, और हमारे जो लोग जो शहरों में मेरे जैसे लोग बैठ के यहाँ पे आराम से बैठ कर, घरों में बैठ कर तंदूरों से रोटियाँ लाकर या मुख्तलिफ खाबे जो खा लेते हैं, वो इसी तरह खुशहाल रहेंगे। जब किसान खुशहाल होगा तो हम सब खुशहाल होंगे।